अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं समरीन तुफैल और मैं हूं हीरा जावेद। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको अहम खबर से आगाह करें। वजीर आजम इमरान खान का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। डॉक्टर फैसल सुल्तान का ट्वीट सामने आया है। कहा कि वजीर आजम इमरान खान ने कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद खुद को करंटीना कर लिया है। जी हां, कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद वजीर आजम इमरान खान ने खुद को करंटीना कर लिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। डॉक्टर फैसल सुल्तान का ट्वीट। कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद खुद को करंटीना कर लिया। आपको आम खबर से आगाह कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने ट्वीट दिया। कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद खुद को करंटीना कर लिया। दूसरी जानिब मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं, पंजाब के शहरों में कोरोना तेजी से फैल रहा है। बंदिशें लगाने पर इंतजामी एक्शन कम दिखाई दे रहा है। शहरी एहतियात करें, मास्क का इस्तेमाल करें और समाजी फासला बरकरार रखें। हालिया दिनों में 9.5% कोरोना केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि पिछले चंद दिनों में कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है। केसेस बढ़ने से हेल्थ सिस्टम पर दबाव आ जाता है। उन्होंने कहा कि कोरोना केसेस का दबाव इस्लामाबाद, पंजाब और पेशावर में दिखाई दे रहा है। पंजाब के शहरों में कोरोना तेजी से फैल रहा है। कोरोना के रोकने के इंतजामात एक्शन कमजोर दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने मुतनब्बा किया है कि हजूम वाली जगह पर ना जाएं, शादी ब्याह ओपन जगह पर रखें। कोरोना केसेस की शरह 4.5% से बढ़कर 9.5% पर आ गई है। मुआविन खसूसी ने कहा कि कोरोना वैक्सीनेशन का अमल जारी है। 70 साल की उम्र के अफराद करीबी सेंटर से कोरोना वैक्सीन लगवा सकते हैं। ये बात और ये वक्त है कि तकरीबात को सादा रखा जाए, कम से कम अफराद शरीक हों। मजीद भी बात करेंगे पेंडेमिक कोरोना की। तो कोरोना के बाद जारी हैं एसओपीज और पाबंदियां आवाम की लापरवाही से बेअसर हो चुकी हैं। मूजी वायरस 24 घंटों में मजीद 42 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 13,799 हो गई। मजीद 3,876 अफराद में वायरस की तशखीस। 6,23,135 अफराद कोरोना में मुब्तला। 5,79,760 सेहतयाब। 27,000 मरीज जेर इलाज। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 3,876 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,95,087, सिंध में 2,62,796, खैबर पख्तूनख्वा में 78,653, बलोचिस्तान में 19,306, गिलगित बल्तिस्तान में 4,967, इस्लामाबाद में 50,843, जबकि आज़ाद कश्मीर में 11,483 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 47 अमवात, 32,033 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 40,946 नए टेस्ट किए गए। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में गुज़श्ता 24 घंटों में सबसे ज्यादा कोरोना केसेस रिपोर्ट। आज और कल मार्केटें और रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे। अशियाए खुर्दोनोश की दुकानें, मेडिकल स्टोर्स खोलने की इजाजत होगी। रात 10 बजे के बाद आउटडोर डाइनिंग पर पाबंदी होगी। जी हां, आउटडोर डाइनिंग पर पाबंदी होगी। इस्लामाबाद में गुज़श्ता 24 घंटे में सबसे ज्यादा कोरोना केसेस रिपोर्ट। आज और कल मार्केट और रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। अशियाए खुर्दोनोश की दुकानें, मेडिकल स्टोर्स खोलने की इजाजत होगी। रात 10 बजे के बाद आउटडोर डाइनिंग पर पाबंदी होगी। जी हां, आपको अपडेट करें, इस्लामाबाद में गुज़श्ता 24 घंटे में सबसे ज्यादा कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं। आज और कल मार्केटें और रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। अशियाए खुर्दोनोश की दुकानें, मेडिकल स्टोर्स खोलने की इजाजत होगी। रात 10 बजे के बाद आउटडोर डाइनिंग पर पाबंदी होगी। मजीद भी बात करेंगे कातिल वायरस की। तो दुनिया भर में कोरोना से 27,13,000 हलाकतें, 12,28,00,000 मरीज। अमेरिका में 5,54,000, ब्राजील में 2,90,000, भारत में 1,59,594, मैक्सिको में 1,97,219, रूस में 94,267, फ्रांस में 91,700, बरतानिया में 1,26,000 और सऊदी अरब में 6,596 अमवात हो चुकी।
अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की कुल तादाद 5,54,104 तक जा पहुंची, जबकि 3,42,05,000 से जायद मुतासिर हैं। ब्राज़ील में कोरोना से मुतासिर अफराद की तादाद 1,18,77,000 से जायद हो गई और 2,90,525 अफराद हलाक हो चुके हैं। भारत में कोरोना से मुतासिर अफराद की तादाद 1,15,54,000 से जायद है और 1,59,594 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। रूस में 44 लाख से 37,000 से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं और अमवात की मजमूई तादाद 94,267 हो गई है। 1,26,026 अमवात हो चुकी हैं। फ्रांस में 41,81,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर और 91,689 जान की बाजी हार चुके हैं। इटली में भी 33,32,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हैं, जबकि 1,04,241 अफराद हलाक हो चुके हैं। स्पेन में 32,12,322 अफराद मुतासिर और 82,910 अमवात हुई हैं। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की बतौर सेनेटर नाअहली का मामला, इलेक्शन कमीशन ने सेनेटर यूसुफ रज़ा गिलानी को तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से यूसुफ रज़ा गिलानी को जारी किए गए नोटिस में कहा गया है कि आपके खिलाफ नाअहली की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी 22 मार्च को ज़ाती हैसियत में या बजरिया वकील पेश हों। ECP ने दरख्वास्त गुजारों फारूक हबीब, कंवल शोजेब और मजीद को जारी की है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी इलेक्शन कमीशन 22 मार्च को समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात से पहले वीडियो स्कैंडल पर नोटिस जारी किए। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं इलेक्शन चोरी करने वाली हुकूमत कौन से इंतखाबी इस्लाहात लाएगी। एक ही बात है, इलेक्शन आइन के मुताबिक हो। प्रिजाइडिंग ऑफिसर तो बोल भी सकते हैं, मशीन तो बोल भी नहीं सकती। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक मशीनें ही उठा कर ले जाएगी तो कौन बोलेगा। प्रिजाइडिंग अफसर तो बोल भी सकते हैं, मशीन तो बोल भी नहीं सकती। उनका कहना था कि जो इलेक्शन में धांधली करता है जवाब इसको देना होगा। जहां पार्लियामान नहीं चलता वहां कमेटी कैसे चलेगी। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि नैब की जानिब से मरियम नवाज को हिरासा करने की कोशिश की जा रही है। मरियम नवाज को अदालतों और नैब में बुलाया जा रहा है। अवाम नैब की हकीकत और इसके मकसद को जानते हैं। नैब ने जो तबाही पाकिस्तान के लिए की वो किसी से छुपी नहीं। आगे बढ़ें, आपको बताएं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं ईद के बाद लॉन्ग मार्च करेंगे, हुकूमत को चलता करेंगे, मुल्क पर मुसल्लत टोले से कौम को निजात देंगे, कौम और मुल्क को हुकूमत से आज़ादी देकर रहेंगे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि इन अदालतों से इंसाफ तब मिलेगा जब ये आज़ाद हों। जजों की निगरानी की जा रही है। PTI ने इदारों पर हमला किया, ये इलेक्शन कमीशन पर हमला आवर हुए। इस माहौल में कोई और रास्ता नहीं कि इस गैर आईनी टोले के खिलाफ जद्दोजहद की जाए। लॉन्ग मार्च मुलतवी होने पर हुक्मरानों की खुशी देखकर हैरानगी हुई। जब उन्होंने खुशी मनाई तो लग रहा था कि उनकी नींदें हराम हो चुकी हैं। ऐसा लगता था कि ये किसी छुरी के नीचे थे। राना सनाउल्लाह का कहना था कि लॉन्ग मार्च का इल्तवा गलत है, इसे जारी रखना चाहिए था। PDM का दोबारा इजलास होगा तो ये किसी नतीजे पर जरूर पहुंचेंगे। ईद से पहले इनकी कुर्बानी करेंगे। नाजरीन, पुराने मंसूबों पर तख्तियां लगाकर क्रेडिट लिया जाता है। नून लीग के मंसूबों पर अपनी तख्तियां लगाकर ताने देते हैं। 3 साल में आपकी क्या कारकर्दगी है? हमने अगर चोरी की है तो साबित करें। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल का रद्द-ए-अमल सामने आया है। कहते हैं इमरान खान मान जाएं, आपने अवाम से झूठ बोला। आपने हमारी चोरी का पूछना है तो मुल्तान सकर मोटरवे पर सफर करने वालों से पूछें। आप जिस मुल्क में भी गए भीख मांगने गए। चोर और डाकू के अल्फाज सुनकर लोगों के कान पक गए। पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम हमारी खिदमत और तरक्की के गवाह हैं। 3 सालों में आप किसी एक मंसूबे पे कोई चोरी साबित नहीं कर सके हैं। आप बताएं पाकिस्तान में किस हुकूमत ने 5 सालों में इससे पहले 11,000 मेगावाट बिजली लगाई थी? आप बताएं इससे पहले 5 सालों में किस हुकूमत ने 2,000 किलोमीटर मोटरवेज बनाए थे?
آپ بتائیں اس سے پہلے کون سی حکومت نے 5 سالوں میں 29 ارب ڈالر کی بیرونی سرمایہ کاری سیپا کے ذریعے ممکن بنائی تھی؟ آپ بتائیں کہ اس سے پہلے کون سی حکومت نے 500 ارب روپیہ پاکستان کی فوج کو دہشت گردی سے 5 سالوں میں 46 سے زیادہ نئے یونیورسٹی کیمپس کے منصوبے منظور کیے اور ان پر کام کیا؟ آپ بتائیں کہ اس سے پہلے کون سی حکومت تھی کہ جس نے پاکستان کی معاشی ترقی کو اتنے کم عرصے میں 3% سے اٹھا کر 5.5% سے اوپر پہنچا دیا؟ ہم نے 5 سالوں میں 10,000 ارب روپے اگر قرضہ لیا تو اس کے عوض ہم نے گروتھ کو 3 سے 5.8% پہ پہنچایا۔ ہم نے اگر 10,000 ارب اضافی قرضہ لیا تو یہ سارے توانائی کے انفراسٹرکچر کے اور تاریخ کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ کر کے دکھائی۔ اگر آپ نے پوچھنا ہے کہ مسلم لیگ نون نے ترقی کی یا چوری کی تو کراچی حیدرآباد موٹر وے پہ سفر کرنے والے سے پوچھیں۔ اگر آپ نے ہماری چوری کا پوچھنا ہے تو لاہور ملتان موٹر وے پہ سفر کرنے والے سے پوچھیں۔ 3 سالوں میں آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں وزیر اعظم کی جانب سے بی اے پی اور ایم کیو ایم پاکستان کو مزید وزارتیں دینے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ بلوچستان عوامی پارٹی کو 2 وزارتیں جبکہ متحدہ قومی مونومنٹ سے حسب وعدہ ایک وزیر مزید وفاقی کابینہ میں شامل کرنے کا امکان ہے۔ وزیر اعظم کی جانب سے بی اے پی اور ایم کیو ایم پاکستان کو مزید وزارتیں دینے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ بلوچستان عوامی پارٹی کو 2 وزارتیں جبکہ متحدہ قومی موومنٹ سے حسب وعدہ ایک وزیر مزید وفاقی کابینہ میں شامل کرنے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق اہم اتحادی جماعت بلوچستان عوامی پارٹی کو 2 وزارتیں جبکہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو وفاقی کابینہ میں وزیر مملکت کا قلمدان دیے جانے کا امکان ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بی اے پی سے سینیٹر قاہدہ بابر، سینیٹر سرفراز بگٹی اور سردار اسرار ترین وزارت کے لیے مضبوط امیدوار ہیں جبکہ ایم کیو ایم سے فیصل سبزواری کو وزیر مملکت بنائے جانے کا امکان ہے۔ دوسری جانب اسناد منشیات عدالت لاہور میں رانا ثناء اللہ کے خلاف کیس کی سماعت ملتوی کر دی گئی۔ منشیات برآمدگی کیس میں رانا ثناء اللہ سمیت دیگر ملزمان پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ شریک ملزم اکرم کے پیش نہ ہونے پر فرد جرم ایک بار پھر مؤخر کر دی گئی ہے۔ رانا ثناء اللہ سمیت 4 ملزمان نے حاضری مکمل کر لی ہے اور عدالت نے سماعت 3 اپریل تک ملتوی کر دی۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ 3 اپریل تک سماعت جو ہے وہ کی جائے گی۔ منشیات برآمدگی کیس میں رانا ثناء اللہ سمیت دیگر ملزمان پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ شریک ملزم اکرم کے پیش نہ ہونے پر فرد جرم ایک بار پھر مؤخر کر دی گئی ہے۔ رانا ثناء اللہ سمیت 4 ملزمان نے حاضری مکمل کروائی۔ عدالت نے سماعت 3 اپریل تک ملتوی کر دی ہے۔ جی ہاں، 3 اپریل تک سماعت ملتوی کر دی گئی ہے۔ منشیات برآمدگی کیس میں رانا ثناء اللہ سمیت دیگر ملزمان پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ ادھر آپ کو بتائیں کہ نون لیگی رکن قومی اسمبلی جاوید لطیف کے خلاف بغاوت کے لیے اکسانے کا مقدمہ درج۔ مقدمہ لاہور تھانہ ٹاؤن شپ کی عدالت میں درج کرایا گیا ہے۔ لیگی رہنما جاوید لطیف کے خلاف ریاست سے بغاوت اور سائبر کرائم ایکٹ کا مقدمہ درج کیا گیا۔ جاوید لطیف کے خلاف مقدمہ لاہور تھانہ ٹاؤن شپ میں درج کیا گیا۔ مقدمہ ٹاؤن شپ کے رہائشی جمیل سلیم کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ ایف بی آئی آر کے متن کے مطابق جاوید لطیف نے اپنے بیان سے عوام میں خوف و ہراس پھیلایا۔ جاوید لطیف نے حکومت اور ریاستی اداروں کے خلاف گفتگو بھی کی۔ خبر شامل کریں، آپ کو بتائیں پنجاب حکومت اور لیڈی ہیلتھ ورکرز کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ لیڈی ہیلتھ ورکرز کا 8 روز بعد دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ لیڈی ہیلتھ ورکرز نے 12 مارچ کو احتجاج شروع کیا تھا۔ لیڈی ہیلتھ ورکرز کی اپ گریڈیشن کے معاملے پر راجہ بشارت کی سربراہی میں کمیٹی قائم۔ رہنما ہیلتھ ورکرز کہتی ہیں حکومت نے اپ گریڈیشن کا مطالبہ مان لیا ہے۔
यहाँ आपको बताएं कि वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से सूबाई वज़रा और मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक रखने वाले अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकातें मुंतखब नुमाइंदों के हल्कों के मसाइल के हल के हवाले से बातचीत की गई। अरकान असम्बली ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को हल्कों में जारी तरक्याती स्कीमों पर होने वाली पेशरफ से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं मुंतखब नुमाइंदों के हल्कों में तरजीही बुनियादों पर तरक्याती काम होंगे। हल्कों में अवामी ज़रूरियात और तरजीहात को मद्देनज़र रखकर तरक्याती मंसूबे शुरू करेंगे। मखसूस शहरों पर फोकस करना तरक्की नहीं बल्कि पसमानदा इलाकों की हक तलफी है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत तरक्की के सफ़र को दूर दराज इलाकों में लेकर गई है। साबिक हुक्मरानों ने अपने दौर में सूबे की आवाम की तरजीहात को नज़रअंदाज करके नुमाइशी मंसूबे शुरू किए। शोबाजी वाले मंसूबे सफ़ेद हाथी बनकर खजाने पर बोझ बने। स्टेट बैंक का नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। शरह सूद को बरकरार रखने का फैसला। पॉलिसी बयान में कहा कि शरह सूद को 7% पर बरकरार रखा है। बड़ी सनतों की पैदावार में इजाफा हो रहा है। खाम तेल की बैनुल-अक़वामी कीमतों में इजाफा देखा गया। बिजली, चीनी और गंदम की कीमतों से महंगाई बढ़ी है। स्टेट बैंक के मुताबिक कोरोना की तीसरी लहर के खदशात मंडला रहे हैं। निजी शोबे के कर्जों में इजाफा रिकॉर्ड देखने में आया है। इससे कबल 22 जनवरी 2021 को गवर्नर स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का ऐलान सुनाते हुए शरह सूद 7% पर बरकरार रखने का ऐलान किया था। गवर्नर स्टेट बैंक का कहना था कि आने वाले दिनों में मॉनेटरी पॉलिसी इसी सतह पर रहेगी। अगर जरूरत हुई तो शरह सूद मुनासिब तरीके से बढ़ाएंगे। महंगाई की शरह 7 से 9% रहने का इम्कान है। बात को जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क की मौशी हालात बेहतर हो रहे हैं, अभी वो बेहतरी नहीं आई जो देखना चाहते हैं। मामले खसूसी शहबाज गिल कहते हैं मुल्क की मईशत दुरुस्त समत जारी है। आलमी मौशी इदारे पाकिस्तान की मईशत से मुतमईन हैं। अपोजिशन का मईशत से मुतल्लिक मनफी प्रोपेगेंडा बुग़्ज़ व अनात की वजह से है। NRO दिलाओ इत्तेहाद मुल्क में जमहूरी अमल को सबोताश करने में सरगर्म है। IMF और मोडीज के मुताबिक अगले साल GDP ग्रोथ 4% से ज्यादा हो सकती है। मईशत के लिए किए गए दुरुस्त फैसलों के मुस्बत नताइज मुरत्तब हो रहे हैं। अहम खबर है जिसे आपको अपडेट कर रहे हैं। आलमी मुआशी इदारे के बारे में शहबाज गिल कहते हैं मुल्क की मईशत दुरुस्त समत जा रही है। आलमी मुआशी इदारे पाकिस्तान की मईशत से मुतमईन हैं। अपोजिशन का मईशत से मुतालिक मनफी प्रोपेगेंडा बुग़्ज़ व अनात की वजह से है। NRO लाओ इत्तेहाद मुल्क में जमहूरी अमल को सबोताश करने में सरगर्म है। IMF और मोडीज के मुताबिक अगले साल GDP ग्रोथ 4% से ज्यादा हो सकती है। मईशत के लिए किए गए दुरुस्त फैसलों की मुस्बत नताइज मुरत्तब हो रहे हैं। उधर पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर शेरी रहमान कहती हैं बिजली के निर्खों में इजाफे से मुतालिक सदारती ऑर्डिनेंस आवाम दुश्मन है। हम सदारती ऑर्डिनेंस को मुस्तरद करते हैं। ऑर्डिनेंस से 290 अरब रुपए के टैक्स लगाए जा रहे हैं। सेनेटर शेरी रहमान का कहना था कि हुकूमत बिजली के निर्खों में इजाफे और नए टैक्स के लिए ऑर्डिनेंस ला रही है। ऑर्डिनेंस से 290 अरब रुपए के टैक्स लगाए जा रहे हैं। शेरी रहमान का कहना था कि ऑर्डिनेंस नेपरा को इख्तियार देगा काबीना को बाईपास करके बिजली की कीमत में इजाफा करे। बिजली के निर्खों में 5 रुपए 65 पैसे फी यूनिट इजाफा किया जा रहा है। इजाफे से सार्फिन पर मजीद 884 अरब रुपए का बोझ डाला जाएगा। उनका कहना था कि कानून साजी के बजाय ऑर्डिनेंस लाना अपनी चोरी छुपाना है। हर जगह नए मंसूबों की बात होती है, बलूचिस्तान में नहीं। यूं मालूम होता है कि बलूचिस्तान में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। जिनकी उम्रें अभी स्कूलों में जाने की है वो स्कूलों से बाहर हैं। आज इस शहर में, बलूचिस्तान के शहरों में ना कोई नई यूनिवर्सिटी है, ना कोई तालीम का नया निजाम है, ना कोई अस्पताल है। यहां से चलकर कराची देखो, सारे कराची के अस्पताल आधे से ज्यादा बलूचिस्तान के लोगों से भरे हुए हैं।
बेचारे लोग अपने मरीजों को बुरी हालत में यहां से कराची लेकर जाते हैं, आधे लोगों का रास्ते में इंतकाल हो जाता है। दिहाइयों से, सालों से हम ये मंजर देखते चले आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि सूबे में हुकूमत नाम कोई चीज नहीं है। ऐसा लगता है कि इस मुल्क के हुक्मरानों को ये बलूचिस्तान की ये तकलीफ, ये बलूचिस्तान का ये दर्द उनकी आंखों में बीनाई नहीं है कि वो इसको देख सकें। आज इंसानियत शर्मिंदा है। जो बलूचिस्तान के हालात हैं, रोजाना के अखबारात उठाओ, रोजाना के सोशल मीडिया को देखो, रोजाना बलूचिस्तान की सड़कों पर जो कि ट्रैफिक के बढ़ने के बावजूद सड़कें डबल नहीं की जा रही। कराची चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान इलेक्शन कमीशन हुकूमत के मुतालबे पर मुस्ताफी नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन का रद्द-ए-अमल आ गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म और वज़रा के इल्ज़ामात का जवाब मुनासिब वक्त पर दिया जाएगा। इजलास में इत्तफाक किया गया कि हुकूमत को चीफ इलेक्शन कमिश्नर या किसी मेंबर से कोई मसला है तो मुतल्लिका फोरम पर आ जाएं। पीटीएम में कोई फूट नहीं, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है नाअहल हुकूमत को आईनी तरीके से हटाया जाए। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा कि आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की तजावीज़ पर भी डीएम ने कामयाबियां हासिल की। महकमा इत्तलात के अफसरान के लिए तरबियती प्रोग्राम से खिताब करते हुए वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि नाअहल हुकूमत को आईनी तरीके से हटाएं। वो दिन दूर नहीं जब वज़ीर आज़म के खिलाफ असल अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होगी। NA 249 में मुत्तफिका उम्मीदवार आएगा और PDM का उम्मीदवार जीतेगा। नाजरीन, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से श्रीलंकन चीफ ऑफ डिफेंस जनरल सलवा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के मोड़ और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक श्रीलंकन चीफ ऑफ डिफेंस ने खित्ते में पाकिस्तान की काविशों को सराहा। दोनों सरबराहान ने दिफाई ताउन को फरोग देने पर इत्तफाक किया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल के बगैर खित्ते अमन मुमकिन नहीं। श्रीलंकन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और आर्मी कमांडर जनरल सलवा ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। GHQ आमद पर पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने जनरल सलवा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। नाजरीन, दादू में आवारा कुत्ते बेकाबू लोगों को काटने के वाकयात में इजाफा। जिला भर में मजीद 15 अफराद को काट लिया। बल्दिया की मुहिम सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद हो गई है। दादू में आवारा कुत्तों का राज, शहर और गर्दोनवा में सैकड़ों कुत्ते दंदनाते फिर रहे हैं। बल्दिया दादू की जानिब से कुत्ता मार मुहिम सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद हो गई। शहर और गिरदोनवा में सब गुरेजगी के वाकयात में कमी ना आ सकी। आवारा कुत्तों ने मजीद 5 बच्चों समेत 15 अफराद को नोच डाला। कुत्तों के काटे हुए तमाम मुसाफरीन को वैक्सीन के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर वैक्सीन लगाई गई। शहरी कहते हैं बल्दिया दादू के कुत्ता मार मुहिम फोटो सेशन तक महदूद है। आला हुकाम फौरी नोटिस ले मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। शीरी और फरहाद एक पाकीज़ा मोहब्बत की अजीम दास्तान की निशानी। बेला से 20 किलोमीटर के फासले पर खूबसूरत पहाड़ों के दामन में जिला आवरान में वाक़या है इश्क व मोहब्बत की लासवाल दास्तान। मजीद बता रहे नुमाइंदा TV टुडे रशीद बलोच अपनी इस रिपोर्ट में। इश्क व मोहब्बत की लाजवाल दास्तान शीरीं और फरहाद। सच्ची मोहब्बत और शीरीं के उसूल ने फरहाद को दूध की नेर खोदने की कड़ी आजमाइश में डाल दिया। शीरीं की जुदाई की झूठी खबर सुनकर फरहाद ने इसी पेशे से अपनी जान ले ली, जिससे वो संगलाख पहाड़ काट कर दूध की नेर खोद रहा था। शीरीं एक खूबसूरत औरत थी और फरहाद एक गरीब और संतराश थी। फरहाद शीरीं की इश्क में इस हद तक बढ़ गए थे कि उन्होंने इसके लिए हर चैलेंज से निपटने की सलाहियत रखते थे। मगर ये बात जब शीरीं की वालिदैन तक पहुंची
तो उन्होंने इसकी बात को न हाँ कर सकी और न ही नहीं, बल्कि उन्होंने इसको एक ऐसे नामुमकिन काम के लिए सौंपा कि अगर आप इस पहाड़ी को तोड़कर रास्ता बनाओगे तो फिर शीरीन की शादी आपके साथ करवाई जाएगी। मगर उस वक्त न कोई ऐसी अपडेट टेक्नोलॉजी थी और न ही कोई ऐसी मशीनरी, बल्कि ये सब काम हाथ से हुआ एक कदीमी औजार फावड़ा के ज़रिए करना था। मगर इस मर्द मुजाहिद ने इस अहम मिशन के लिए खुद को वक्फ करके इस अहम काम की स्टार्टिंग में जदोजहद में स्टार्ट हो गए, जो मोहब्बत की अजीम दास्तान की आज भी जिंदा निशानी है। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की और अब मौसम की सूरत हाल। महकमा मौसमियात ने अगले हफ्ते मुल्क में गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई कर दी। दर्जा हरारत में कमी होगी और गर्म इलाकों में मौसम फिर करवट बदल लेगा। मगरबी हवाओं का सिलसिला हफ्ते की शब पाकिस्तान में दाखिल होगा और इतवार को बलाई और वस्ती इलाकों में फैल जाएगा, जिसके जेरे असर कोयटा समेत बलोचिस्तान के कुछ शहरों शहीद बेनजीराबाद, सखर समेत अंदरूनी सिंध बारिशें होंगी। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, रावलपिंडी, जेहलुम, डीजी खान, मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट में भी बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक 23 मार्च की सुबह लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर में बारिश का इम्कान है। कई इलाकों में यालाबारी भी होगी। महकमा मौसमियात ने कराची के शुमाली हिस्से में बूंदाबांदी का इम्कान भी जाहिर किया है और खबरदार किया है कि कराची के शुमाल में 25 से 30 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। और अब टुडे इंटरनेशनल। आपको बताएं कि अमेरिकी सदर जो बाइडन तैयारे की सीढ़ियों पर कई बार लड़खड़ा गए। 78 बरस के बाइडन अटलांटा जाने के लिए तैयारे में सवार हो रहे थे। तैयारे पर चढ़ते हुए पहली बार लड़खड़ा कर जो बाइडन रेलिंग पकड़ कर संभले, लेकिन फिर 2 मरतबा और लड़खड़ाए। तीसरी बार घुटनों के बल गिर पड़े और फिर उठकर सैल्यूट करके तैयारे के अंदर चले गए। व्हाइट हाउस ने सदर बाइडन को 100% फिट करार दे दिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले।